वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक है। तारीफ़ें अल्लाह की हैं और दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर है। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम और दुआओं के बाद ऐसे है कि 2-3 दिन गैप रहा, तो आज मौका मिला है। बहुत ज़्यादा जो सूरत हाल ख़ास वेव्योशियों वाले शहजादे पूछते हैं, 2-3 नुक्ते बयान करके तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं आगे जैसे आपके सवालात होंगे आज कल जैसे भी, तो उस पर फिर इंशाल्लाह आपको आगाही कर दूंगा। अच्छा, वेव्योशी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि उसमें अभी तक ताहाल किसी किस्म की कोई तब्दीली सामने नहीं आई, लेकिन एक नुक्ता कि आस और उम्मीद पैदा हो गई है कि वो खास वेव्योशियां जिन पर 5 साल का बैन कि आप पेपर नहीं ले सकते और पारामूल्य ज्यादा जाया और मुख्तलिफ चीजें जाया, तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि आस और उम्मीद, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में भी मैंने वजाहत की थी कि केसेस पर फोकस करें, क्योंकि हुकूमत यूनान वजीर इमिग्रेशन और मुख्तलिफ जो आपसे मुतल्लिका जो अफराद हैं वो ये समझते हैं कि बराह रास्त अगर हम फैसला करें तो वो सियासी तौर पर उनको नुकसान होता है, मजदूर की जरूरत है, जिसकी वजह से इस बात का इम्कान पैदा हो चुका है कि वेव्योशियों के मसले के बारे में गौर व फिक्र जारी हुआ है। पहली दफा पहले जो आपको बताया जाता रहा है कि जुर्माने से मसाइल हल हो जाएंगे, 800 यूरो 1200 यूरो और मुख्तलिफ इस तरह के, उस तरह की कोई सूरत हाल नहीं। हुकूमत यूनान वजारत इमिग्रेशन ये चाह रही है कि अदालती प्रोसेस से कोई ऐसा फैसला लिया जाए ताकि उनके सर ये बात ना आए और इसका कोई हल यानी कि निकले। बवजह मजदूर की किल्लत है, मजबूरी है, वर्किंग हैंड्स चाहिए। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मैं कहता रहा कि एक ही रास्ता है कि अगर हुकूमत यूनान इस बात की बड़ी मजबूरी, बड़ा बोझ, बड़ा वजन महसूस करे कि भाई फैक्ट्री वालों की, दुकान वालों की, खेत खलियान वालों की बहुत ज्यादा मजदूर की किल्लत की वजह से बोझ है, जिम्मेदारी है, तो उसके प्रेशर की वजह से उन्होंने महसूस किया कि इस पर रास्ता बनाया जाए। इसलिए आपको मैं रिकमेंड करता हूं, तजवीज करता हूं, ताकीद करता हूं कि आपने अपने वकाला से रजू करें। और दूसरा जो रसीद वाले नौजवान हैं उनका केस अब मुकम्मल तैयार हो चुका है, 1 हफ्ता के अंदर शायद उसको अदालत में सबमिट कर दिया जाएगा। वो अफराद जिनकी रसीदें मौजूद हैं, वकाला का पैनल, सारे वकाला ने मुझे आगाह किया है, तकरीबन 3 या 4 अफराद या ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद का केस रह गया, उसकी तैयारी इस हफ्ता मुकम्मल हो जाएगी और केस को अदालत में रजू कर दिया जाएगा ताकि तमाम अफराद के लिए ऐन मुमकिन है कि एक दफा दरवाजा खुले और सारे के सारे अफराद के लिए इसमें से गुजरने का रास्ता बन जाए। ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। दूसरी, पारातासी के हवाले से बहुत ज्यादा अफराद पूछते हैं। पारातासी मेरे बच्चों, कोई भी वेव्योशी हो, 2 टोक और थोड़े लफ्जों में यह है कि 31 दिसंबर तक वैलिडेशन डेट है, वैलिड डेट है। 31 दिसंबर 2024 से कबल जो अब जाएं उनको वापस आना है, चाहे आपके पास 3 साल वाले पेपर हैं, इदिकी वेव्योशी है, या एपीमैक्रोन, या 3 साल या 5 साल वेव्योशी किसी भी किस्म की हो, उसमें 31 दिसंबर से कबल वापस आना बेहद लाजिम, बेहद जरूरी है। 7 साल का कानून भी जारी है और 3 साल का कानून भी जारी और सारी है। इस सिलसिले में बड़े सारे नौजवान, आज सुबह सुबह भी एक नौजवान का फोन आया कि मेरे पास वेव्योशी भी है और वेव्योशी के बावजूद मुझे आमका नहीं निकाल के दिया जा रहा। आमका में और आमा वगैरह में काफी मसाइल हैं, काफी पेचीदगियां। पेचीदगियां क्या है कि हुकूमत यूनान कहती है कि जिसका आम का बन जाता है उसको हमें तमाम की तमाम सहूलतें देनी पड़ती है। इसलिए आम का और आमा बनने से कबल उस फर्द के तमाम डेटा को बार बार चेक किया जाता है कि क्या ये फर्द हकीकी हकदार है या नहीं। इसके लिए बराए मेहरबानी
पूरे यूनान में आम का आमा वगैरह का मसला है, तो उसमें मैं आपको तजवीज़ करूंगा, क्योंकि आप ज़बान नहीं सीखते, ग्रीक लैंग्वेज स्कूल नहीं जाते, जिसकी वजह से अक्सर बेशतर बड़ी मादरत से बड़े सारे बच्चों को ऐन मुमकिन है ज़बान आती हो, लेकिन जिनको नहीं आती बराए मेहरबानी, चूंकि कानूनदान बेहतर वजाहत कर सकता है, या अगर अफीमी आम का वगैरह आमा का मसला है तो अकाउंटेंट लॉजिस्टिक जिसे आप कहते हैं उसका सहारा लें और उसको अपना केस सौंपें, ताकि वो आपके केस को बेहतर लफ्जों में, बेहतर अल्फाज में सामने रखते हुए उसकी वजाहत करे, और इस तरह ये मसला आपके सामने आ जाएगा। कल एक मामला आया कि एक बड़े पुराने साथी, उनका पासपोर्ट की डेट कुछ और थी और नए डेटे के मुताबिक उनकी डेट और थी, जिसकी वजह से ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद ने 2 चीजें उनसे तलब की। तो वो 2 चीजें क्या थी कि भाई आप अपनी वो, एक तो उधर टाइम अपॉइंटमेंट के लिए मेल का सिस्टम होता है, ठीक है, मेल के सिस्टम के साथ आप वो ये भी तलब करते हैं कि भाई हुकूमत यूनान की तरफ से कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई प्रेस रिलीज आपको भेजा गया पेपर जिस पर उन्होंने कहा हो कि आप ग्रीक सफारतखाना से अटेस्टेशन कराएं, तो वो अटैच करके तो साथ भेजें। अगर इस तरह का कोई मसला हो तो उस सूरत में वो ग्रीक डॉक्यूमेंट चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मौसूल हुआ है उसका एक जो है आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भेज देंगे, और दूसरा अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम या किसी चीज में कमी पेशी है तो सफारतखाना पाकिस्तान एथेंस से जो लेटर आप लेते हैं उसको आपने भेजना है। उसके बाद फिर आपको तस्दीक और टाइम अपॉइंटमेंट की तरतीब करने के बाद फिर आपका वो मसला हल हो सकता है। 3 साल के हवाले से एक और मसला जो कल 2 नौजवान सामने आए, तो उन्होंने कहा कि 4 माह हो गए जिस मालिक के जरिए मैंने पेपर्स जमा कराए हैं, 4 माह हो गए, वो मेरा एनसीमा लगाने से इनकारी है। मेरे बच्चों 4 माह इंतजार ना किया करें। अगर आप पेपर जमा करा दिए ना तो 1 माह के अंदर अंदर आपके मालिक ने आपके एनसी में टैक्सेस जारी नहीं किए तो बराए मेहरबानी उस पर केस इंदराज करें कि काम भी कर रहा हूं और मेरा टैक्स या एनसीमा भी जारी नहीं कर रहा। 4 माह इंतजार करना तो बड़ा फजूल है ना, अक्लमंदी नहीं, दानाई नहीं। 4 माह के बाद उसने कहा जाओ मेरे पास काम नहीं, उसमें मेरे बच्चों आपका फिर नुकसान हो जाता है। नए सिरे से, नए पारावल से, नए मालिक के साथ फिर आपको 3 साल के पेपर्स जमा कराने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए वक्त पर काम कर लिया करें। ये ना हो ना कि आपका पछताए होत जब चिड़ियां चुन गई खेत, नुकसान हो जाने के बाद, बाहर निकल जाने के बाद फिर बंदा उतना मौसर किरदार अदा नहीं कर सकता जितना अंदर होने पर आप किरदार अदा कर सकते हैं। तो वक्त पर आपने हक और हकूक के हवाले से क़याम किया करें। अच्छा, बेशुमार नौजवान साथी बाहर से, दूसरे ममालिक से फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि जनाब मैं जो है मेरे पास सबूत है, तो एक वीडियो सी ली थी बच्चे वाली, फलां वाली, फलां वाली, फलां वाली। तो साझा मैं आपको मशवरा पेश करता हूं मेरे बच्चों। पहले तो अगर आपके पास वहां उस मुल्क का कोई असाइलम है तो अपने वकील को फिर आप अथॉरिटी लेटर करेंगे और फिर वो आपका रिकॉर्ड चेक करेगा कि मसला है या नहीं है। उसके बाद सबूत दलील कानून इसमें 2 टोक वजाहत करता है कि अगर तो आप 3 साल साबित कर सकते हैं और 3 साल 2021 से, चाहे नवंबर और दिसंबर 2021 में हो, पहला सबूत 2021 का होगा, फिर 22 के 2-3, फिर 23 के 2-3 और फिर 24 का सबूत होगा। तो इस तरह अगर मालिक का लेटर है तो आपके पेपर जमा हो सकते हैं। इसमें अगर कोई साबका रिकॉर्ड में कोई कमी बेशी है तो हकीकतन ये रिस्क है, ये एक मसला है। आपका सवाल अक्सर बेशतर ये होता है कि कोई मसला तो नहीं होगा। मसला तो मेरे बच्चे आपको खुद पता है, आप खुद बता रहे हैं कि मसला है, तो उसके बाद ये ना पूछे करें कि मसला तो नहीं होगा। अच्छा, बेशुमार नौजवान शहजादे पाकिस्तान से फोन करते हैं और पाकिस्तान से फोन करके पूछते हैं कि वीजा के हवाले से जो है क्या सूरत हाल चल रही है। तो वीजा के हवाले से मेरे बच्चों बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे शहजादे लिखते हैं
कि जी मैं यूनान आना चाहता हूँ, मेरे बच्चों शात बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद, दोनों हाथों से आपको वेलकम। लेकिन उसका तरीकाकार पता क्या है? पहले तो ये है कि सिर्फ 5% लोगों को वीजा की मंजूरी के बाद जो है वीजा मिलता है, यानी कि 100 अफराद को यहां से अप्रूवल मिल जाती है, लेकिन 5-7% लोगों को सिर्फ वीजा मिलता है, बाकी को 5 नंबर पे टिक कर देते हैं, अप्रूवल होने के बावजूद कर देते हैं। एक आज नौजवान शहजादा फोन कर रहा था कि मैंने अपनी बीवी के हवाले से वीजा भेजा था तो उन्होंने 5 नंबर पर टिक लगा के इनकार कर दिया है। अक्सर बेशतर चूंकि ग्रीक हुकूमत को, ग्रीक सफीरों को यह पता है कि पाकिस्तानी खवातीन जो काम के लिए वीजा लेती हैं वो अक्सर बेशतर काम नहीं करती, बल्कि उन्होंने अपने घर जाना होता है, अपने साथी के पास या अपने खामद के पास। तो अक्सर बेशतर इस वजह से बड़ी कम जो खवातीन हैं उनको वीजा जारी किया जाता है। खवातीन के हवाले से मैं आगाह करूं, ज्यादा परसेंटेज ये है किस्मत आजमाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि किस्मत आजमानी चाहिए। अच्छा, उसमें मैं कहूंगा कि यूनान में ना टूरिस्ट वीजा ज्यादा दिया जाता है। यूनान में टूरिस्ट वीजा दिए जाने की जो रेशो है इस वीजे से ज्यादा है। तो टूरिस्ट वीजे के हवाले से अगर आप बराह रास्त डायरेक्ट वीजा अप्लाई करेंगे ना, यानी कि बेहतरीन टाइम है जनवरी, फरवरी, मार्च से कबल, कि भाई मैं सैर के लिए यूनान जाना चाहती हूं, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है या कुछ है तो वो शो करेगा, या हत्ता कि सीधी सीधी सच्ची बात करें कि मेरा खामद, मेरा साथी, मेरे बच्चे या मेरी फैमिली कुनबा गिराना उधर है, तो मैं ये छुट्टियों की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वहां गुजारना चाहती हूँ। तो इस तरह इसमें ज्यादा इम्कान होता है, उसमें वीजा लगने का ज्यादा इम्कान होता है। बड़े सारे साथी, बड़े सारे नौजवान इंटरनेशनल सतह पर यह भी पूछते हैं कि गोल्डन वीजा का जो प्रोसेस है यूनान का, गोल्डन वीजा एक ऐसा वीजा है जिसमें मिनिमम 2.5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट से पूरी फैमिली को बमा बच्चों के यूनानी लीगल पेपर्स मिल जाते हैं, और बेशुमार फैमिलियां आई हैं अरब से, कुवैत से, आगे पीछे से। और होता क्या है कि 2.5 लाख यूरो की यूनान में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको और उनकी फैमिली को पूरे बच्चों समेत वीजा मिल जाता है, और फिर प्रोसेस के तहत वो यहाँ यूनान में रह सकते हैं। इस सिलसिले में भी बहुत ज्यादा फैमिलियां आई हैं। जो बुनियादी तौर पर 3 शोबे हैं, इन 3 शोबों में यानी कि कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म और ज़राअत, इन 3 शोबों में ज्यादा वीजा लगता है, और उस वीजे के अखराजात तकरीबन 1000 यूरो टिकट समेत मैं समझता हूं कि तकरीबन कई साथी खुद बराह रास्त, मेरे बच्चों जब आप कोशिश करेंगे बराह रास्त, तो बड़े सारे नौजवान बगैर स्मगलर्स के, एजेंटों के, बगैर 20 लाख 30 लाख दिए सिर्फ 1000 यूरो में वो यूनान पहुंचे हैं, लेकिन उनकी तादाद हकीकत है बहुत ही ज्यादा कम है। अच्छा, नईम अहमद साहब आप सवाल लिखते हैं, खुश आमदीद मेरे शहजादे, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। लिखते हैं अभी तक केस मुकम्मल नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि 6 दिन के अंदर केस करेंगे वरना मसला हो सकता है। वो 60 दिन खत्म होने को है, केस जब तक अदालत में नहीं लगा। अच्छा मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, आपकी फिक्र अपनी जगह ठीक है। जब केस किसी वकील के पास होता है, वकला के पास होता है, तो फिर उनको यकीनन आपसे ज्यादा बेहतर पता होता है कि इसमें क्या कानून कहता है और आपके हक को, हकूक को वो कैसे महफूज कर सकेंगे, करना है। अच्छा, इसमें ऐसा है ना कि कानून इस बात की वजाहत और तशरीह करता है, जो अक्सर और बेशतर आप भूल जाते हैं, कि अगस्त की छुट्टियों के दिन चूंकि वकाला काम नहीं करते, इसलिए वो 30 से 40 दिन उसको हज़फ किया जाता है, जिसकी वजह से आप अपने वकाला से राब्ते में रहें और फिक्र की बजाय जुड़े राब्ता करें, ताकि किसी ना किसी तरह से आपको तसल्ली और तशफ़ी मुयस्सर रहे। अच्छा जी, असलम साहब हैं, लिखते हैं कि मैं मीकोनो से हूँ, पेपर जमा करवाते हुए 5 माह हो गए, अभी तक फिंगर्स नहीं आए,
मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें क्या करना चाहिए? एक तो सूरत यही है कि अपने वकील से रजू करके मेल भेजेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई इस तरह मैंने अपनी फाइल जमा कराई है, उसमें कोई कमी बेशी है तो मुझे आगाह करें। अगर 1 2 3 मेल्स के बाद भी नहीं करते तो अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं जाके अपने पेरिफेरिया में मुलाकात करके, तो फिर आप अपना मसला बयान कर सकते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी मसला नहीं होता। जुलाई और अगस्त की वजह से 2 माह दरमियान में छुट्टियों के गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से अब सितंबर में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा तवक्को और उम्मीद है कि फिंगर्स भी आ जाएंगे, और अगर कोई बड़ा मसला नहीं तो सब कुछ इंशाल्लाह आने की बड़ी तवक्को है। सलाहुद्दीन साहब हैं और खुश आमदीद जनाब सलाहुद्दीन साहब, सलाम और दुआएं कह रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये बहुत एक कीमती चीज होती है, सलाम और दुआएं। मैं आपको वालेकुम सलाम करता हूं, मेरी दुआएं आपके लिए हैं, जीते रहें, शाद और आबाद रहें। आज दफ्तर में आने वाले साथियों को आगाह करता चलो कि आज 18 सितंबर है। यूनान में पता है ना, हमारे एक बच्चे शहजाद रुकमान को फासिस्टों ने, ख्रीसी अवगी के उन नस्ल परस्तों ने शहीद कर दिया था, और उसके बाद 18 सितंबर को पावलो फीशा, जो फॉरनर के लिए, इमिग्रेंट के लिए नस्ल परस्ती के खिलाफ गीत गाता था, उसको छुरा मारकर कत्ल कर दिया गया था। तो ये तकरीबन 10-11 साल हो गए उसके, वो एक तहरीक बन गई है। और हकीकत ये है कि नस्ल परस्ती की बदबू और दहशत गर्दी थमी तब थी जब पावलो फीशा यूनानी सिंगर को कत्ल किया गया। तो हमारे साथ फिर जो लोग नहीं खड़े होते थे, जो डरते थे, जो खौफजदा होते थे, जो ये कहते थे कि इमिग्रेंट हैं, ये जवेद असलम के साथ जाके क्या मतलब करेंगे, कितना खड़ा होंगे, तो 10 साल के क्याम के बाद हमने उनको जेलों में डाला। 10 साल लफ्जों में बंदा कह सकता है, लेकिन क्याम से ही आप नताइज हासिल कर सकते हैं। तो आज पावलो फीशा का वो तहरीक, वो मूवमेंट जिसमें लाखों लोग शामिल हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पाकिस्तान कम्युनिटी से तहरीक चली थी जिसमें फिर लाखों लोग शामिल हो गए। और अब यूनान में एंटी फासिस्ट मूवमेंट जो है उसको पता है, और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज जो बनती हैं वो अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में कहते हैं कि ये अगर खड़े ना होते तो शायद कितने साल रेसिस्ट फासिस्ट लोगों को कत्लो गारत का निशाना बनाते रहते। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क़याम करने वाले अपनी कौम का मुकद्दर और नसीब संवारते हैं, और बुज़दिल और सुस्त और काहिल जो कुछ नहीं करते वो बेचारे कलंक का टीका होते हैं अपनी कौमों पर, अपने माशरों पर। तो अल्लाह से दुआ है कि मालिक उनमें से ना करना जो जुल्म को देखे, जबर को देखे, मजलूम खुदा के लिए आवाजें दे रहा हो तो उसकी आवाजें ना सुनने वाले हों। या अल्लाह हमें उनमें से कर जो तेरे नाम पर अगर कोई बुलाए तो फिर हम उसकी मदद मावनत करें, और माशरों को जुल्म से, जबर से, दहशत गर्दी से पाक करके इंसानों का एहतराम करने वाला माशरा बनाए। तो 5 बजे, अब 4 बजे जो है वो रवाना हो जाएंगे हमारे काफिले कराचीनी की तरफ। 5 बजे नीकिया गिरदोनवा रैंदी में रहने वाले नौजवानों से गुजारिश है कि 5 बजे मेट्रो नीकिया पर हमारा इकट्ठ होगा, और उधर से वहां से हम इंशाल्लाह बफज़ल ताला कराची नहीं पहुंचेंगे। तो दफ्तर आने वाले शहजादों से गुजारिश है कि 4 बजे से कबल सिर्फ 3 से 4 के दौरान मैं ऑफिस में होऊंगा। तो इस तरह का शेड्यूल है, इस तरह के मामलात हैं। पाकिस्तान में कश्ती हादसा के हवाले से 23 सितंबर को 350 फैमिलियों ने ये फैसला किया कि ग्रीक सफारतखाना इस्लामाबाद के सामने अपने मुतालबात लेके जाएंगे। उनको कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तनहा नहीं छोड़ा। तो जिसकी वजह से अगर ये फैसला हो चुका है, और बड़ी ये खुश आइंद बात होती है कि मजलूम जब खड़ा हो अपने हक के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जालिम तो ये चाहता है आपका हक दबाने वाला, तो हमेशा ये चाहता है कि आप कभी अपने हक के लिए ना खड़े हो। तो उनके फिर दोस्त जो होते हैं, कारिंदे, दलाल कह लें, मुखबर कह लें, तो वो सुसरी की तरह, सूंडियों की तरह
कभी ना कभी आपको बुजदिली का रास्ता देते रहते हैं, जी क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होने वाला, जी ये नहीं होने वाला। तो उन बेचारों से, काली बेड़ों से बहुत शुकने होशियार रहा करें। ज्यादा सियाना मुनासिब नहीं होता, सियाना उतना ही बड़ा होता है जितना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म है। उससे भी ज्यादा सियाना को बनने की, पाडा बनने की कोशिश करे तो जान लिया करें कि ये या बुजदिल है या आपको दीन और ईमान से खींच के दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। तो इन बातों को जान लिया करें और नेकी करते वक्त, मजलूम की मदद करते वक्त जान लिया करें कि आप नेकी कर रहे हैं और नेकी का अजर अल्लाह से ही लिया जा सकता है। अक्सर बेशतर आप गलती और कोताही पता क्या करते हैं कि आप नेकी करके उस बंदे से कहते हैं, जी मैं तो बड़ा कुछ किया ते तको सानू की अजर लबा। वो भाई अजर को खुदा से मांगोगे तुम भी और वो भी। तो इस तरह की गलतियां ना किया करें। आप जो शरीफ लोग हैं ना, अक्सर बेशतर सीधे साले भोले मोमन को पसंद किया गया कि वो बहुत ज़हीन और समझ वाला हो। जब भी आप, खुदा का वास्ता है, जब भी आप, एक तो हक की रट लगी होती है ना, हक की रट, वो एक बड़े कमाल फिलासफर है, इस्लामी स्कॉलर, तो वो कहते हैं कि ये जिस अल्लाह को आपने अल्लाह बनाया हुआ है ना, कुरान का अल्लाह आपने अगर ढूंढना है तो वो कुरान से मिलेगा। आपने हक को अगर नापना तोलना हो, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के रसूल के हुक्म से नाप तोल निकाल लिया करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि खामखा आप अपने आप को जला रहे हैं और हक पर ना होते हुए भी आप हक का झंडा ऐसे ही खामखा उसको खजल ख्वार कर। तो ये है जनाब शेड्यूल फैमिलियों के हवाले से। अल्लाह का शुक्र है कि कभी उनको कश्ती हादसा वालों को अकेला नहीं छोड़ा। तो मैंने उनके फैसले के मुताबिक यहाँ यूनान में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उसी दिन, उसी रोज, उसी वक्त 10 बजे उन्होंने करना है, 12 बजे हमने रोमांजो अनक्सागोरा 5 नंबर पर। तो जो दर्द दिल रखता हो, 23 सितंबर को अनक्सागोरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यूनानी वकाला होंगे, यूनानी सिविल सोसाइटी होगी, यूनानी यूनिवर्सिटियों के तलबा तालबात होंगे। तो आप में से भी किसी का दिल करे कि मजलूम के साथ खड़े हो तो आप भी आ जाए। ठीक है, ये है जनाब शेड्यूल। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह की अमान में, अल्लाह के हवाले। फी अमानिल्लाह। 5 बजे मेट्रो निकिया मुलाकात होगी, ताकि वो तहरीक जो लाखों का मजमा बन गई है, ताकत बन गई है, जो मेरी वजह से, आपकी वजह से तहरीक बनी है, उसमें अगर शामिल होना है तो 5 बजे मेट्रो निकिया पर मुलाकात होगी। उसके बाद कराची नहीं जाएंगे। अल्लाह की अमान में जी। अस्सलामु अलैकुम।